नेताओं द्वारा सांवेर पुलिस थाने पर गिरफ्तारी के लिए पहुंचने के बाद भाजपा ने कांग्रेस और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी पर निशाना साधा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने कड़े शब्दों में कहा है कि पूर्व मंत्री जीतू पटवारी पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने छिछोरापन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जिस तरह पटवारी ने अपने एक बयान में कहा कि प्रेमचंद गुड्डू बारी पीते हैं, तो वह सांवेर में किसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। सांवेर की जनता सब जानती है। बीजेपी नेता सिसोदिया यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि प्रशासन अपना काम कर रहा है और कांग्रेस के नेताओं पर कार्रवाई होने पर वह परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि सांवेर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के पूर्व हर दिन राजनीति की ड्रामेबाजी सामने आ रही है, जहां भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल एक दूसरे पर जुबानी प्रहार कर रहे हैं। जीतू पटवारी जी ने एक पेन ड्राइव किसानों के कर्जे माफ की प्रेमचंद गुड्डू जी को देने का काम किया है। ये कांग्रेस का फिर से भोले भाले किसानों को छलने का एक तरीका है। पिछले दिनों कमलनाथ जी ने जो पेन ड्राइव भोपाल में जारी करा था और उसके अंदर के जो किसान है, उन किसानों से जब मीडिया ने बातचीत करी तो किसान के नाम फर्जी पाए गए। मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि वो जो पेन ड्राइव आज यहाँ सांवेर में दी गई है, सांवेर के किसानों को बरगलाने का काम किया गया है। उस पेन ड्राइव में नाम जो किसानों के वो सार्वजनिक किए जाए, जिससे कि आपसे निवेदन करता हूं कि फिर आप जाके उन किसानों से मिलें और वस्तु स्थिति का पता लगाएं, तो आप पाएंगे कि उसके अंदर जो नाम है वे फर्जी है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। कांग्रेस और विशेष करके कांग्रेस के जीतू पटवारी इस प्रकार के फर्जी फैलान करने के लिए बड़े प्रसिद्ध है। हर जगह इनका फैलान, इनका झूठ, इनका छल कई जगह एक्सपोज होने का काम हुआ है। आज जो है जिस प्रकार से सांवेर की पुलिस के साथ बदतमीजी यहाँ के लोगों ने करने का काम किया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब सांवेर की कांग्रेस की पॉलिटिक्स सट्टे जुमे चलाने वाले करेंगे। पुलिस और प्रशासन को दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है, निष्पक्ष कार्रवाई करना चाहिए, जैसा कि वे आगे पहले से करते आए हैं। जब सांवेर विधानसभा चुनाव होने को है, किस तरह की तैयारियां चल रही है और क्या होगा आगे? अब किस तरह से बीजेपी ले रही है, देख रही है इसको? भारतीय जनता पार्टी की हमारे मतदान केंद्र तक की इकाइयां सक्रिय है। हमारे कार्यक्रम लगातार तहसील स्तर से लगाकर, विधानसभा स्तर से लगाकर, मंडल से लगाकर मतदान केंद्र तक और सेक्टरों में जो है सुचारू रूप से चल रहे हैं। आज भी हम जो है मां नर्मदा को गांव-गांव लेकर जाने का कार्यक्रम आज शुरू हो रहा है। मुंडला दोस्तों उज्जैनी गांव में आज मां नर्मदा के कलश हमारे 31 ही सेक्टर प्रमुखों के पास चले जाएंगे और उन कलशों को हम प्रत्येक मतदान केंद्र पर कलश यात्रा के माध्यम से मां नर्मदा का जल सांवेर के गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाने का काम करने वाले हैं। आने वाले समय में सांवेर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी विशेष करके मोदी जी की जनकल्याणकारी योजनाएं, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व की मध्य प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं, इन योजनाओं को जनता के बीच में लेकर हम जा रहे हैं। विकास की बात कर रहे हैं और सांवेर के सर्वांगीण विकास की बात तुलसीराम सिलावट जी के साथ हो रही है और भारतीय जनता पार्टी तुलसीराम जी सिलावट के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। निश्चित तौर पर हम यहाँ पर विजयश्री का वर्ण करने वाले हैं। कांग्रेसियों ने एक ये आरोप लगाया है कि हम पर द्वेषतापूर्ण कार्रवाई की गई है, जहाँ पर बीजेपी इतनी रैलियां कर रही है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं और हमारे ऊपर ये कार्रवाई, तो ये द्वेषतापूर्ण। इस बारे में सीएम के कार्यक्रम का भी हवाला दिया है उन्होंने। देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस के लोग, जैसा कि मैंने कहा, कि समाज के अंदर भ्रम और झूठ फैलाने में बड़े माहिर है। प्रशासन जो कार्रवाई करता है वो कार्रवाई निष्पक्ष होती है, आईपीसी की धाराओं में होती है। उन कार्रवाइयों से अगर आप असंतुष्ट है तो आप निश्चित तौर पर उनको चैलेंज करिए जहां करना चाहिए। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश के अंदर प्रशासनिक स्तर पर जो कार्रवाइयां होती है वह अब निष्पक्ष हो रही है। ये तो वक्त है बदलाव का कहने का काम जो है कांग्रेस ने किया था और जब सरकार में आए थे तो वक्त है बदले का। रेवेंसफुल एक्टिविटीज पूरे मध्य प्रदेश में हुई थी। गिन गिन के भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के मकान तोड़े गए थे। ये कार्रवाई तो कांग्रेस ने करी है, ये ट्रैक रिकॉर्ड तो कांग्रेस का रहा है। अब वो जो ऐसा उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ऐसा ही सोचेंगे और जब उन्होंने बदले की भावना से कार्रवाई करी तो उनको आज ऐसा महसूस हो रहा है कि अब उनकी सरकार नहीं और वो विपक्ष में है और जो कार्रवाइयां हो रही है
वो बदले की भावना से हो रही है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं हो रहा है। ये सिर्फ कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है। मतलब किसान कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि 60,000 रुपये हेक्टेयर पर हेक्टेयर दिया जाए, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में बहुत स्पष्ट ये बात लिखी थी कि मध्य प्रदेश के सभी किसानों के राष्ट्रीयकृत एवं सहकारी बैंक के 2 लाख तक के सभी कर्जे सरकार कांग्रेस की बनती है तो 10 दिन के अंदर माफ किए जाएंगे। ये कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आके मध्य प्रदेश की धरती पे ये घोषणा करी थी। मैं उल्टा पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कांग्रेस से और किसानों से ये बात पूछना चाहता हूं कि कैसे कितने लोग हैं जिनके 2 लाख तक के कर्जे माफ हुए? वास्तविक में उनको कोई कर्ज माफ नहीं करना था, वास्तविक में उनको फसल बीमा भी नहीं देना था। ये तो मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई कि आज हमने 2019 खरीफ का फसल बीमा 4,500 करोड़ रुपए 6 सितंबर को हम किसानों के खाते में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी डालने वाले हैं। खरीफ 2018 का, रबी 2018 का बीमा जो है पिछले दिनों हमने भारतीय जनता पार्टी ने, शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के खाते में डालने का काम किया और वो भी तब डला जब पता चला कि बीमा क्यों नहीं आ रहा है। जब उस बात की सरकार बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान जी ने खोजबीन करी तो ये पाया कि उस समय के जो बीमे की प्रीमियम थी वो मध्य प्रदेश सरकार ने बीमा कंपनियों तक नहीं पहुंचाई। इस वजह से किसानों के बीमे का क्लेम रुक गया है। शिवराज सिंह चौहान जी ने 575 करोड़ रुपए की किसान प्रीमियम 2018 की, जिसको पहुंचाने का काम कमलनाथ जी को करना चाहिए था, परंतु उन्होंने नहीं किया। उस काम को भी शिवराज सिंह जी ने किया, जिसकी वजह से पिछले दिनों 2018 का फसल बीमे का मुआवजा किसानों को मिला और 2019 का भी बीमा स्वीकृत हो चुका है किसानों का। 4,500 करोड़ रुपए का बीमा 6 सितंबर को किसानों के खाते में डालने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। एक मिनट, एक तो सवाल था ना। मतलब पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने आज एक तंज कसा था थाने पर, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी अपने आप को अभी जो है छिछोरेपन की राजनीति से बाहर नहीं ला पा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से और पुलिस के अधिकारियों को जिस प्रकार से आज सांवेर में आकर उनको टारगेट करके सांवेर की जनता को जो चमकाने का काम आज उन्होंने किया है कि प्रेमचंद गुड्डू बारीक पिसते हैं, तो आप किसको डराना चाहते हैं? सांवेर की जनता प्रेमचंद गुड्डू को जानती है, बरसों से जानती है और उनके पासवर्ड को भी करप्ट करना वो जानती है। पासवर्ड लेके अगर प्रेमचंद गुड्डू आए हैं तो करप्ट होकर यहाँ से जनता है उनको करप्ट पासवर्ड को करप्ट करने का काम करने वाली है। अब तो वायरस घुसने वाला है प्रेमचंद गुड्डू के पासवर्ड के अंदर। आपका परिचय भाई साहब? राजपाल सिंह सिसोदिया, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश। कट ये अच्छा रहेगा, आपकी हालिस को डाल देते हैं। मास्क लगा थोड़ा सा। एक तो थोड़ा आप बातचीत करते हुए शॉर्ट किया भैया। बीते दिनों जो बारिश हुई थी उसमें कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का कहना था कि मेरे खेतों में उतरने के बाद निरीक्षण पर सीएम और अन्य बीजेपी के नेता उतरे थे, क्या कहेंगे? कांग्रेस के पीसीसी चीफ, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के तमाम नेता झूठा श्रेय लेना बंद करे, झूठ की वाही लेना बंद करे। कहां कौन सी जगह आप दिखे? हमें तो नहीं दिखे, मीडिया को तो नहीं दिखे। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के अंदर अतिवृष्टि होने का काम हुआ, उसके पहले सोयाबीन की फसल कीट की वजह से खराब होने का काम हुआ। लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी किसानों के बीच थे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में थे और अपनी जान जोखिम में डालकर नाव के अंदर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जो है वो प्रवास करके और वहां के जो बाढ़ प्रभावित लोग थे उनके साथ खड़े थे। कांग्रेस के लोग कहीं नहीं दिखे, कमलनाथ जी आज तक नहीं दिखे। अगर दिखे भी हैं तो सिर्फ फेसबुक वॉल पे दिखे हैं या ट्विटर अकाउंट पे दिखे हैं, इसके अलावा अगर कहीं दिखे नहीं है। और जब आप क्षेत्र में नहीं हो, क्षेत्र से गायब हो, जनता के दुख दर्द से गायब हो, तो फिर आपको कोरी वाहवाही लेने के लिए या झूठी वाहवाही लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। एक सज्जन सिंह वर्मा ने सीएम को